प्रेम को देखकर। प्रेम पूजा से बड़ा है। आप लोग भगवान की क्या करती हो मैया? पूजा। प्रेम करने वाले 1% हैं और पूजा करने वाले 99%। भगवान पूजा से मिले। मीरा ने पूजा किया या प्रेम किया? गोपियों ने पूजा की कि प्रेम किया? और आप लोग पूजा करते हो कि प्रेम? तो क्या महाराज जी पूजा ना करें? पूजा करो, पर पूजा कैसी हो? प्रेम से भरी हो। कैसी भरी हो? बताओ, जलेबी मीठी होती है कि नहीं? हाँ या ना? नहीं। जलेबी मीठी नहीं होती, चाशनी मीठी होती है। और चाशनी में जब डूबती है तो चाशनी का रस उसमें चढ़ जाता है और चाशनी उसे मीठा बना देती है। तुम्हारी पूजा जलेबी की तरह है और प्रेम चाशनी की तरह है। जब तक पूजा को प्रेम की चाशनी में नहीं डुबाओगे तब तक वो पूजा भगवान ग्रहण। इसलिए अकेली पूजा, कोरी पूजा किस काम की है? पूजा तो है, अगरबत्ती जलाई, पर प्रेम तो था ही नहीं। आपने तो औपचारिकता कर दी, फॉर्मेलिटी कर दी कि भाई हमारे बाप दादे अगरबत्ती जलाते आए हैं तो हम भी जलाएं। हमारे बाप दादे लोटा भर पानी चढ़ाते आए हैं, पानी ढार दिया, बस कोई मतलब नहीं है। न प्रेम था न पानी का अर्थ बता। अरे पानी लोटा भर पानी नहीं। लोग कहते हैं लोटा भर पानी समस्या का समाधान है। अरे लोटा भर पानी नहीं, आंखों का एक बूंद पानी, आंखों का एक बूंद जल सारी समस्याओं का समाधान है। आंखों का जो जल है वो प्रेम का जल जो है भगवान को चढ़े। लोटा भर पानी में जब तक आपका प्रेम ना मिले तो लोटा भर पानी किस काम का? इसलिए भगवान औपचारिकता से ना मिलेंगे कि तुम जल ही चढ़ाते रहो, तुलसी ही चढ़ाते रहो, बिल्व पत्र ही चढ़ाते रहो, मिठाई ही चढ़ाते रहो ना। नेत्रों का जल भी तो चढ़ाओ। भगवान को गोपियों ने रोकर पुकारा है। इसलिए पूजा और प्रेम दोनों अलग अलग हैं। जैसे जलेबी और चाशनी दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों जब तक मिले ना तब तक वो दोनों फीके हैं। अकेली चाशनी कौन पिएगा और कोरी जलेबी कौन खाएगा? चाशनी जलेबी दोनों मिलकर जब एक हो जाएंगी तो वो ग्रहण करने योग्य होगा। तो पूजा और प्रेम जब मिलकर एक हो जाएगा तो परमात्मा से स्वीकार कर लेंगे। अभी आपकी पूजा अलग है और प्रेम अलग है। इसलिए मेरी माँ, भगवान को पूजा से ना रिझाओ, प्रेम से। लोग पूजा तो खूब करते हैं, 1-1 घंटे। मैया बोली मैं तो 1 घंटे पूजा करती हूँ। कोई कहता मैं तो 2 घंटे पूजा करता हूं या करती हूं। तो तुम्हारी पूजा किस काम की? तुम ये बताओ कि उस 1 घंटे की पूजा में तुमने आंसू कितने बहाए? आंसू एक भी नहीं बहाया और 1 घंटा पूजा की। तो ये पूजा सब व्यर्थ की पूजा है। भगवान के आगे बैठो और इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि आपकी आंखों से झरझर उस परमात्मा के लिए आंसू गिर जाएं। आंसू कब गिरते हैं? जैसे माँ अपने बेटे से वर्षों बाद मिले तो गले लगाकर रो पड़ती है माँ। वो आंसू सहज हैं, उसे रोकना कोई चाहे तो रुक नहीं सकते। वो प्रेम का प्रतीक है आंसू। ऐसी भगवान को जब देखो, भगवान को नहलाओ, भगवान को जब पुष्प चढ़ाओ तो ऐसा प्रेम उमड़ना चाहिए कि आंखों में आंसू आ जाएं। चाहे वो 1 मिनट में आ जाए तो समझो पूजा सफल हो गई, और 1 घंटे में भी ना आए तो तुम बेकार बैठे ही हो, कोई फायदा नहीं है। फॉर्मेलिटी ना करो, भगवान के लिए प्रेम रखो। भगवान को आंसू चढ़ाओ, भगवान के लिए रोइए। क्यों रोना पड़ता है? बिना रोए बच्चों को खिलौना मिलता है? बिना रोए बच्चों को चॉकलेट मिलती है, टॉफी मिलती है? जब बिना रोए बच्चों को खिलौना नहीं मिलता तो तुम्हें बिना रोए भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान के लिए रोना है, जैसे बच्चे खिलौने के लिए रोते हैं। मीराबाई रोई किसके लिए? मीरा को भी खिलौना मिल गया, पति, पद,
ये पति, पद, प्रतिष्ठा, बेटा, बेटी, ये सब खिलौने हैं। ये बेटा कौन है? खिलौना। बच्चे के संग खेलते हैं माँ बाप। पति खिलौना है, पत्नी खिलौना है, पद खिलौना, प्रतिष्ठा खिलौना। यदि आप इन खिलौनों में उलझ गए तो उलझे रहो। एक बच्चा होता है जो खिलौनों में उलझ जाता है, और एक बच्चा होता है जो खिलौनों को छोड़कर माँ के लिए रोता है। तो फिर माँ उसे गोद में लेती है, और खिलौने से मान गया तो माँ छोड़ के फिर दूसरा काम करने लग जाती है। हाँ या ना? तो यदि तुम खिलौनों से मान गए तो भगवान छोड़ के चले जाएंगे कि तुम तो खिलौनों में उलझे हो, पत्नी में, परिवार में। लेकिन जो संसार के खिलौनों को छोड़कर परमात्मा के लिए रोता है, भगवान उसे अपनी गोद में धारण करते हैं। वैसे जैसे माँ बच्चे को लेकर फिर सारे काम करती है, गोद में लिए लिए करती है, ऐसे भगवान अपने भक्त को फिर अपने साथ रखते हैं, अपने गोद में रखते हैं। और गोद में क्या? जो भगवान को चुनता है। दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। हाँ या ना? दुर्योधन ने कृष्ण की नारायणी सेना को चुना और अर्जुन ने कृष्ण को चुना। जो कृष्ण को चुनता है, भगवान उनकी गाड़ी चलाने को तैयार हो जाते। मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा क्योंकि तुमने मुझे चुना है। तो आप लोग ना पति, परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठा को चुनते हो नहीं, भगवान को चुनोगे। जो भगवान को चुनता है, भगवान उनकी सुनता है। जो भगवान को नहीं चुनता, भगवान उनकी नहीं सुनता। इसलिए तुम भगवान को चुनो और भगवान से प्रेम करो। सिर्फ पूजा ना हो, पूजा करते करते तो मर गए सब। कितनी महिलाएं पूजा करती हैं, पर सारी महिलाएं मीरा हो गई क्या? तुम भी सब पूजा करती हो मेरी मां, पर तुम पूजा करके मीरा ना हो पाई, क्योंकि मीरा पूजा करके नहीं होया जा सकता, मीरा तो प्रेम करके ही होया जा सकता है। और जो करना है वो आप करती नहीं हो, जो नहीं करना औपचारिकता आपको लगता है बस। भगवान का प्रेम, प्रभु का प्रेम मायने रखता है। इसलिए आप लोग भगवान को देखा करो ना प्रेम से। आपकी आंखों में भी पूजा हो, प्रेम हो, आपकी वाणी में भी प्रेम हो। लोग कहते ना इनकी तो वाणी में प्रेम है, बड़े प्रेम से मिलते। प्रेम से देखना, देखना भी दो प्रकार का होता, एक गुस्से से देखना और एक प्रेम से देखना। हाँ या ना? तो भगवान को देखना भी प्रेम है, देखना भी भक्ति। इसलिए बिहारी जी को बार बार देखने ही तो जाते हैं। अब आप लोग में से कुछ लोग ऐसे हैं कि जो महीने में, हर एक महीने में एक बार आते हैं, कुछ लोग साल में एक बार आते हैं, कुछ लोग हफ्ते में एक बार आते हैं, कुछ 2-4 साल में एक बार आते ही रहते हैं, या कोई जिंदगी में एक बार आता है। वृंदावन में कुछ लोग ऐसे हैं जो रोज बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं, रोज नियम से, 12 महीने, सर्दी गर्मी बारिश 12 महीने कुछ लोगों का नियम है, जाते हैं। तो बताओ क्या करने जाते हैं? केवल देखने, दर्शन, कोई मांगने थोड़ी जाते हैं। आप लोग जिंदगी में एक बार आए और बिहारी जी के सामने, हे बिहारी जी हमारा सब काम हो जाए, हाँ पता नहीं कब आते हैं, आपसे भीख मांगने अभी आए हैं, सब दे दो हमें। बहू के बेटा ही होना चाहिए और बेटे की नौकरी भी लग जाए, वो हमारे बगल वाला जो प्लॉट है ना वो हमें ही मिल जाए, हाँ, और थोड़ा सस्ता भी मिले। हाँ, आप सब मांग लेती हो, हमारे पति सुनने लग जाएं और हमारे कमर का दर्द भी ठीक हो जाए, हे भगवान। हाँ, और सिर में भी दर्द होता है और हमारे पड़ोसन को भी दर्द है, उसका भी कमर का दर्द ठीक होना चाहिए। हम आए ना दर्शन करने। हाँ, लोग ऐसे ही मांगते हैं। यदि भगवान बोले कि मांग लो तो वो पड़ोसन तक का मांग लेगी, और पता नहीं पड़ोसन को दे ना दे। जैसे शादी में आप लोग लड़की पक्ष से साड़ियां ले आती हो,
कि ये मामी की, ये बुआ की, ये मौसी की साड़ियां सब आ जाती हैं, पर देती नहीं हो। सब रख लेती हो, मामी के नाम की, बुआ के नाम की, चाची के नाम की, और देती भी हो तो 5,000 की आई तो 500 वाली पकड़ा दी, ये यही है ये वाली। अब वो थोड़ी पूछने जाएगी कि क्यों जी यही आई है क्या, और ना दुल्हन को इतना पता होता है कि क्या आई है। ऐसा होता है कि नहीं? ऐसे ही होता है। ऐसे ही है, भगवान के आगे कोई मांगेगा तो भगवान से भी, देखो भगवान से ना मांगना नहीं चाहिए। प्रेम जो है ना वो प्रेम है, सहज हो, देखो आंखों में प्रेम हो, प्रेम से भगवान हो, प्रेम की दृष्टि से प्रभु को देखो। ये भक्ति, यही तो है भक्ति। भगवान को देखना, भगवान को नहलाना। देखो नहलाओ, पर कैसे? एक तो होता है, देखो कोई दूसरा बच्चा छिछी कर ले ना, तो आप सब ना वहां से उठकर दूसरी जगह बैठ जाओगी, यहां दुर्गंध आ रही है। लेकिन आपका बच्चा छिछी कर ले तो आप तुरंत उसे साफ करेंगी, और आप जब साफ करेंगी तो आपको कोई घृणा नहीं होगी, आप नाक नहीं सिकोड़ोगी, आपके अंदर कोई ऐसा भाव ना होगा। लेकिन दूसरे का बच्चा छिछी करेगा तो आप उसको जल्दी करो, जल्दी साफ करवाओ, आप थोड़ा खिसक आओगी। अंतर है या नहीं? अपने में और पराये में अंतर है। बस यही अंतर आपको रखना चाहिए भगवान में, कि ये भगवान हमारे हैं और ये संसार पराया है, भगवान अपने हैं। भगवान को अपनों की तरह देखो, अपने की तरह देखो, और संसार को पराये की तरह देखो। ये संसार पराया, संसार अपना नहीं है ना, संसार अपना। इसलिए जो अपने पराई की भगवान ने दृष्टि दी है वो दृष्टि अच्छी है, लेकिन आप लोगों को उसका उपयोग करना नहीं आता। अपने पराई की दृष्टि होनी अच्छी बात है, लेकिन क्या अपना पराया, क्या अपना? कृष्ण अपने हैं और ये संसार पराया। लेकिन आप क्या लगता है, आप तो संसार अपना मानती हो, भगवान पराये। भगवान तो केवल जब दुख आए तब हे भगवान आपने सुनी नहीं, हे भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की ये हो गया। भगवान देखो जो होना है वो तो होगा। भगवान के संग भी वनवास की घटना घटी, सीता मैया का वनवास हुआ, राम के भी पिता की मृत्यु अकस्मात हो गई, राम की मां भी विधवा हो गई। तो जीवन में घटनाएं तो देखो घटती हैं, जो होना है उसे तो आप टाल ना पाओगे, ना हम टाल पाएंगे। लेकिन भगवान की जो भक्ति है, भगवत प्रेम है, वो भगवान से वो चाह के लिए नहीं होता, भगवान से प्रेम होता है, बस सहज में होना चाहिए, कोई कामना ना हो। भगवान से प्रेम कैसा हो? निष्काम प्रेम हो। और भगवान के लिए ना औपचारिकताएं ना हो, पूजा ना हो, प्रेम हो। नहलाओ पर प्रेम, जैसे अपने बच्चे को मां नहलाती है ऐसे भगवान को नहलाओ प्रेम के साथ। वो एक अपनापन हो, फॉर्मेलिटी ना हो, चलो भगवान को नहवा पानी डालो और रख दिया। जैसे मां अपने बच्चे को नहलाती, उसी प्रेम से भगवान की सेवा करनी चाहिए। भगवान की सेवा तो करनी चाहिए, पर औपचारिकता की तरह नहीं, फॉर्मेलिटी की तरह नहीं, एक प्रेम के साथ। जैसे मां अपने बच्चे के साथ औपचारिकता नहीं करती, वो रियल प्रेम से नहवाती है, प्रेम से उसकी मालिश करती है, प्रेम से उसको कपड़े पहनाती है, कपड़े भी देखती है कौन सा इसे फिट हो रहा है, कौन से कपड़े की जरूरत है। सर्दी है तो गर्म कपड़े पहनाएगी, गर्मी है तो पतले कपड़े पहनाएगी। मां खाएगी पहले बच्चे को खिलाएगी, कितनी भी व्यस्त हो बैठकर पहले दूध पिलाएगी उसे, पहले उसे खवाएगी फिर खाएगी। यही तो जैसे मां, अच्छा बता, मां पहले खाती है या बच्चे को पहले खवाती है? बोलो, क्योंकि प्रेम है। उसी तरह जब भगवान से प्रेम होगा तो आप पहले भगवान को खिलाएंगे फिर खाएंगे, क्योंकि ये प्रेम में ऐसे ही व्यवहार होता है। ये कहना नहीं पड़ेगा कि पहले भोग लगाओ, भोग लगाओ कहने की बात थोड़ी है। ये तो वैसी बात है कि जैसे मां पहले बच्चे को खवाती है फिर खाती है। और ये सब तब पॉसिबल है जब प्रेम हो।
देखो प्रेम है तो सब कुछ होगा, और प्रेम नहीं है तो आप क्या बोलती हो, महाराज जी हम थोड़ा बिजी हैं, वो भगवान को सवेरे नहला नहीं पाते, भोग लगा नहीं पाते। अच्छा बताओ, जब आपका बच्चा होगा तो क्या आप ऐसा बच्चे से बोलोगे कि नहीं हम बच्चे को खावा नहीं पाएंगे, नहवा नहीं पाएंगे, हम बहुत बिजी हैं, हम बच्चे को खिला नहीं पाएंगे? फिर तो आप ऐसा नहीं बोलेंगे, फिर तो आप समय निकाल कर बच्चे को खिलाएंगे पिलाएंगे, फिर कोई काम करेंगे। तो फिर भगवान के लिए काम चोरी क्यों? जब देखो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जगत को तो आपने अपना मान लिया और भगवान के लिए टाल दिया। महाराज जी वो हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है। कुछ लोग शक्कर का भोग लगाते हैं बच्चों को और भगवान को, एक कटोरी में शक्कर लेंगे, तुलसी डालेंगे और शक्कर का भोग। अब बताओ दिन भर में तुम शक्कर खवा रहे हो इतनी सी, अब एक काम करो अपने बच्चे को जरा शक्कर खवाना आज। अपने बच्चे को तो आप दूध पिलाती हो, अपने बच्चे को तो आप बढ़िया फल खिलाती हो, बढ़िया रोटी खिलाती हो, और भगवान के लिए महाराज जी समय नहीं, हमारे समय नहीं निकाल पाते ना हम, इसलिए वो बहुत बिजी लाइफ है हमारी, हाँ फुर्सत नहीं मिलती हमें। हाँ तो भगवान के लिए आप कैसा व्यवहार करते हैं? पराया। और संसार के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? अपना। अपना पराया है कि नहीं? अपना पराया होना अच्छी बात है कि नहीं? बोलो, अपना पराया रखना अच्छी बात है कि बुरी बात है? जोर से, जोर से, जुरी बात बोल, जोर से बोलो। अच्छी बात, बुरी बात नहीं है। अपना पराया रखना अच्छी बात है, पर अपना पराया किस से? भगवान से। अपना जगत से पराया भाव, ये अच्छा है। जगत से पराया भाव और जगन्नाथ से अपना। जगन्नाथ अपने हैं, परमात्मा अपने हैं, कृष्ण अपने हैं, और संसार जोर से। तो ये अपना पराया भाव रखना अच्छी बात है, रखना चाहिए और रखा करो आप। मैया अपना कौन? जोर से। और पराया कौन? बेटा कौन है? पराया है। पत्नी कौन है? पराई है। पति कौन है? नहीं, मैया मानने को तैयार नहीं है, पराया ना मानो। शुतुरमुर्ग होता है, उसके सामने खतरा आता है, वो अपनी आंखें बंद कर लेता, खतरा तो टल गया। शुतुरमुर्ग ना बनो मैया। तुम्हारे आंखें बंद कर लेने से वहां से खतरा ना टल जाएगा। अब बिल्ली आई तो चूहे ने आंखें बंद कर ली, हमें तो दिख नहीं रही है बिल्ली। हाँ, तुझे नहीं दिख रही है तो बिल्ली को तो तू दिख रहा है। हाँ? बेटा पराया है, आज नहीं कल शादी होने के बाद। माना कि बहुत सारे बेटे अच्छे होते हैं, सेवा करते हैं, और करना भी चाहिए, बेटे का फर्ज है, करो। फिर भी आप बेटे को अपना ना मानो। मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। बेटे को अपना मानने से भी फायदा क्या है बताओ? यदि आप अपने मान लो बेटा मेरा है, तो बताओ क्या फायदा है? और तुम दो नाव में सवार, तुम कहो मैया महाराज बेटा भी हमारा और भगवान भी हमारे, ना, ये दो नाव में तुम चढ़ोगी तो मरोगी। भगवान को अपना मानो, जगत के संग ऐसे ही रहो जैसे कमल पानी में रहता है। कमल किस में रहता है? कमल रहता तो पानी में है, पर पानी से लिपटता नहीं है। कमल पानी से लिपटता, एक बूंद पानी की आ भी जाए तो गिरा देता है कमल। उसी तरह जो जग में रहूं तो वैसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हों भगवान तुम्हारे चरणों में। संसार में ऐसे रहो, रहो पत्नी परिवार के बीच में, लेकिन अपना मत मानो इन्हें। ये मानो कि ये व्यवहार के लिए हैं, थोड़े दिन बाद हैं, थोड़े दिन बाद हम चले ही जाएंगे। अपना आपको मां देखो, आप 7 दिन के लिए वृंदावन आए, इन 7 दिनों में आप हमें अपना मान लो, हम आपको अपना मान लें, तो अपना मानने से भी तो फायदा नहीं है ना, क्योंकि 7 दिन पूरे होते ही आप चले जाएंगे। 7 दिन पूरे होते ही हम चले जाएंगे।
हाँ या ना? तो अपना किसे मानना है? भगवान को। संसार के साथ क्या करना है? अच्छा व्यवहार। पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छे से बोलो। पति के साथ अच्छा व्यवहार करो, बेटे के साथ अच्छा व्यवहार करो, माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करो, अपने कर्तव्यों को पूरा करो। बेटा हो तो माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप हो तो बेटों को सही संस्कार दो, पत्नी हो पति की सेवा करो, पति हो नारी का सम्मान करो, उसकी इज्जत करो, उसका ख्याल रखो। जहां हो, जिस पद पर हो, उस पद की गरिमा बनाए रखो और अपनी जिम्मेदारी करो, पूरी करते रहो। रिश्ते निभाते रहो, लेकिन निभाते हुए ये मान लो कि ये मेरा नहीं है। जैसे आप जब वृंदावन आए तो ट्रेन से आए कि प्लेन से आए कि गाड़ी से आए? कार। किससे आए आप लोग? ट्रेन से आए। तो ट्रेन में जब आप आए ना, तो आप 8 घंटे 10 घंटे 15 घंटे ट्रेन में बैठे होंगे। तो ट्रेन में बैठे तो थे, ट्रेन में आपका रिजर्वेशन भी था, ट्रेन में आपकी सीट भी थी, लेकिन ट्रेन में बैठे हुए क्या आपको यह भाव आया कि ये ट्रेन हमारी है? आपने ये सोचा कि ये हमारे बाप की है? हाँ, आया? ट्रेन में आप बैठे तो क्यों? क्योंकि ट्रेन ने आपको मंजिल तक पहुंचाई। उसी प्रकार ट्रेन में बैठना बुरा नहीं है, लेकिन ट्रेन को यह कहना अब ये मेरी है, नहीं, ये तो तुम्हारी अज्ञानता है। उसी प्रकार ट्रेन ने मंजिल तक पहुंचा दिया। उसी तरह पत्नी पति बेटा बेटी सबके साथ रहना बुरा नहीं है, लेकिन सबको अपना कहना बुरा है। ये सब उसी तरह है जैसे हमारी पत्नी हमें हमारी यात्रा में सहयोग करती है। आप जब यात्रा में आए ना, तो ट्रेन में जब आप आए होंगे तो आपको चाय वाला मिला होगा, चाय या चाय वाला आया होगा, समोसा समोसा ले लो, पानी पानी पानी। ये सब वो कौन है? वो सब हम सबके सहयोगी हैं भाई। जैसे चाय चाहिए वो चाय ले लेता है, पानी चाहिए पानी। भाई हमें प्यास लगी और पानी नहीं है तो पानी बेचने वाले का हम इंतजार करते हैं, वो आए और हम पानी लें और हम पानी पिए। तो ये सारे लोग हमारे कौन हैं? सहयोगी हैं कि नहीं? पानी वाला पानी पिला रहा, चाय वाला चाय पिला रहा है, कोई फल वाला आ गया, फल ले लो, आपको पसंद है तो आप पपीता ले लो, आम ले लो, अनार, जो भी वो बेच रहा दे रहे हैं। वो सब कौन है हमारे यात्रा में? वो यात्रा में हमारे सहयोगी हैं। जैसे टीटी है, टिकट टिकट टिकट, वो देखता है आपकी सीट में कोई ऐसा आदमी बैठा हो जिसकी टिकट ना हो और वो कब्जा करके बैठ जाए, नहीं मैं तो वजनदार हूं, बलवान हूं, तेरी भले टिकट है पर तू नीचे बैठ। फिर टीटी आता है और आप बोलते साहब ये देखो हमारी ट्रेन है, हमारी टिकट में ये बैठा। फिर वो टीटी न्याय करा, चल भाई उठ जा, तू तेरी टिकट नहीं है, ये बैठ। तो वो सब सहयोगी हैं आपके, हाँ या ना? वहां पुलिसकर्मी होते हैं, घूमते रहते हैं कोचों में ताकि आपके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो। तो वो सब हमारे सहयोगी हैं। और ट्रेन चलाने वाला जो आगे बैठा है ना, वो भी सहयोगी है, चला रहा है। और पीछे झंडा दिखाता है एक गार्ड, वो भी सहयोगी है। वो जब तक सिग्नल ना दे तो वो ट्रेन चलती नहीं है। तो हम बैठे तो ट्रेन में हैं, लेकिन हमारे आसपास जो हमारे सामने वाला सीट वाला है, हम दोनों बातें करने लग जाते हैं। कहो जी आप कहाँ से हो? अरे हम भी वहीं से। आप हाँ हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, आपको भी समोसा पसंद है? हाँ हमें भी समोसा पसंद है, चलो खाते हैं मिलके, है ना? तो ये सब कौन मिल रहे हैं आपको? याद रखना है, ट्रेन में चाय तो पीना है, चाय पीना है, लेकिन चाय वाले से मोहब्बत नहीं करना। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज चाय पिलाती है, वो भी चाय वाली है, लेकिन प्रेम नहीं करना, प्रेम भगवान से करना है, क्योंकि सब सहयोगी हैं। तुम्हारा पति तुम्हें खाना पीना कमा कमा के लाता है ना, पति दिन भर काम करता है बेचारा, ओवर टाइम काम करता, कमा के लाता, और पत्नी को बढ़िया साड़ी, बढ़िया हार, रानी हार, इतना बढ़िया सब देता है। ये सब पति तुम्हारा सहयोगी है। पति कौन है? पति सहयोगी है तुम्हारे सुख में, पत्नी सहयोगी है पति के सुख में, बच्चे सहयोगी हैं। भाई बच्चे होते हैं ना तो माँ बाप की खुशी और दुगनी हो जाती है। बच्चे होते हैं तो माँ बाप की, पति पत्नी देखो शादी जब हुई
तो पति पत्नी मिले तो ये दोनों खुश हैं, तो खुश ना, कपल जाते हैं घूमने घामने, दोनों खुश हैं। लेकिन ये सारा एंजॉय करेंगे साल भर, 2 साल बाद फिर ये ताकने लग जाएंगे, कुछ है क्या? पड़ोसन पूछेगी कुछ है क्या, है ना? शादी के 2 साल बाद फिर ये बातें उठेंगी, पड़ोसन जहां मिलेगी। पुरुष लोगों को मतलब नहीं रहता कुछ है क्या, स्त्रियां मतलब रखती हैं। शादी कुछ तो ऐसी होती है, ससुराल गई बहू और लौट के आई जो कुछ है क्या। हाँ? ये बच्चा पैदा करने की मशीन समझ रही है। अरे थोड़ा आनंद लो संसार का। फिर क्या होता है, पति पत्नी के बीच में बच्चे आते हैं, बेटी आ गई तो 4 चांद लग गए, बेटा आ गया 4 चांद, अरे हमारे घर में लक्ष्मी आई, हमारा बेटा, 1 बेटी 1 बेटा, 2 बेटी 2 बेटा हो गए, लो आपकी गृहस्थी पूरी हो रही है। अब आप दोनों पति पत्नी फिर बच्चों की जिम्मेदारी में लग जाते हैं, उन्हें पढ़ाना लिखाना, उनके लिए कमाना, उनके लिए घर बनाना, सब जानते हैं आप लोग। तो ये सब कौन है? हमारी खुशी में 4 चांद हमारे बेटे ने लगा दिया, हमारी बेटी ने 4 चांद लगा दिए। तो हमारी पत्नी ने 4 चांद, हमारी पत्नी बहुत अच्छी है, हमारा पति बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी पति है, आज्ञाकारी पत्नी है, आज्ञाकारी बच्चे हैं, माँ बाप। तो हमारी खुशी में क्या होता है, 4 चांद लगते चले जाते हैं। इससे क्या होता है, ये सब हमारे सहयोगी हैं, हमारी खुशियां बढ़ाने के। तो पत्नी कौन है? सहयोगी। पति कौन है? बच्चा कौन है? आपकी जो यात्रा है ना, आपके घर से जहां तक की, उस यात्रा में ये सब जो मिले, पानी वाला, चाय वाला, ये सब सहयोगी। उसी तरह आपकी पत्नी, पति, परिवार, ये सब सहयोगी हैं। इसलिए सहयोग सबका लो, लेकिन इन सहयोगियों से प्यार ना कर लो। दिल लगाओगे, प्यार करोगे। अब चाय वाले से आप प्यार कर लो, गलत है ना? टीटी से प्यार हो जाए किसी को, अब टीटी आए टिकट, और कोई टीटी से प्यार कर ले, तो टीटी से प्यार नहीं करना है। उसी तरह पत्नी के साथ रहना है। दोनों पति पत्नी मिलो, भगवान का चिंतन करो। देखो, संसार का सुख भी लेना चाहिए, पर उस सुख के साथ परमात्मा को याद भी रखे रहना चाहिए। दोनों पति पत्नी मिलो, प्रभु की आरती करो, साथ में करो। हमारी पत्नी हमारी, अच्छा मैं आपसे हमेशा एक सवाल पूछता हूं, चलो बताओ शादी क्यों करते हैं? दादाजी आपसे सवाल करते हैं, आप सबसे बड़े दिख रहे हैं, पीछे के लोग भी ऊंचे बड़े हैं, अभी उनसे करेंगे आपसे पहले, आप सबसे आगे बैठे हैं ना, इसलिए बताओ शादी आपने की क्या, क्यों की? आपने विवाह क्यों किया? उत्तर दो। इस प्रश्न का उत्तर बड़ा कठिन है। क्यों की शादी आपने, चलो बताओ। बोले सबने की, हमने भी कर ली, हमारे बाप ने भी की थी, हमारे दादा ने भी की थी, सबने की, हमने को हम भी कर ले। भाई आप बताओ, आपने शादी क्यों की? आप, हाँ? हाँ? सहयोग पाने के लिए, सहयोग पाने के लिए। क्यों आपके पिताजी आपका सहयोग नहीं करते थे, पैसे वैसे नहीं देते थे? पत्नी ही सहयोग करेगी। आप बताओ, आपने शादी क्यों की? वंश, वंश तो कुत्तों का भी चल रहा है। सुअर के 12-12 होते हैं एक बार में, उनका खूब चलता है। इस प्रश्न का उत्तर ये दास अनिरुद्ध दे सकता है, आप लोगों के बस का नहीं है। हम पूछ लेंगे तो आप यहां वहां देखने लग जाओगे। मैया आप बताओ मेरी मां। हाँ चलो हम बता देते, आप लोग फिर उलझ जाओगे। ये टोपा वाले भैया बताए, पीछे वाले, आपने शादी की? एक शादी की? नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे कितनी की, एक शादी की। क्यों की? हाँ सही कहे आप। शादी हम लोग इसलिए करते हैं
वंश वंश तो चलेगा ही चलेगा। पत्नी तो हमें सुख देगी ही देगी, पत्नी को तो पति सुख देगा ही देगा। बच्चे तो होंगे, उसमें कोई शादी करना उद्देश्य बच्चे पैदा करने के लिए हम शादी नहीं करते। पत्नी से भोगों का सुख पाने के लिए हम विवाह नहीं करते, बल्कि विवाह की जो परंपरा है उसका मूल रहस्य ये है, मूल कारण ये है कि पत्नी के बिना पुरुष भगवान की पूजा करने का अधिकारी नहीं होता। भगवान को पाने में हमारी पत्नी सहयोगी है। जैसे रामलला की प्रतिष्ठा हुई तो मोदी जी ने पूरी